Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do question number 7 in exercise 1A. Question number 7 is write the place value and the face value of the color digit in each of the following. तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू लिखना है और फेस वैल्यू लिखना है कलर डिजिट्स का, जो कि नीचे हमें पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक, अगर आपको बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट पे अच्छे से नज़र होगी, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे और पीरियड्स पे, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी ये क्वेश्चंस करने में। राइट, सो लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 7. ए पार्ट इज बेटा it's 8237. Okay, the color digit is 3 beta. All right, so 3 is the color digit, so we have to write the place value and face value of 3. Okay, so अगर हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, यहाँ पे थोड़ा साइड में बनाऊंगी, ठीक है। तो वंस पहले आता है, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ये प्लेस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक, तो अगर हम इसको इस प्लेस वैल्यू चार्ट में डालेंगे, सो 7 आएगा वंस प्लेस पे, 3 आएगा टेंस प्लेस पे, 2 आएगा हंड्रेड्स और 8 आएगा थाउजेंड्स प्लेस पे। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को, आप इसका सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 जो है ये टेनिस प्लेस पे है, 3 टेनिस, तो वही हम 3 को हम 10 के साथ मल्टीपल करेंगे। सो 3 का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो आएगा 30 आल्सो। लेकिन हमें फेस वैल्यू भी लिखना है, ठीक है ना। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, आपको बेटा मैंने बताया ही है, जो ये डिपेंड करता है इसकी पोजीशन न्यूमरल में कहाँ पे है। ओके, लाइक यहाँ पे अगर हम 3 की पोजीशन देखेंगे, 3 इज इन द टेंस प्लेस, सो वी कैन से दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30, बट द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल, ये क्या होता है, इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। ओके, जो फेस वैल्यू किसी डिजिट का होता है ना, इसका वैल्यू वही होता है जो डिजिट का वैल्यू होता है। लाइक अगर हम इसमें देखेंगे 3 का प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू देखेंगे इस न्यूमरल में क्या है, तो ये इटसेल्फ ही आएगा। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। फेस वैल्यू हमेशा डिजिट का वही आता है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होता है ये डिपेंड करता है कि पोजीशन इसकी न्यूमरल में कहाँ पे है। ठीक, तो प्लेस वैल्यू डिजिट का चेंज हो सकता है। 3 जो है ये वंस प्लेस पे भी हो सकता है, टेंस पे भी, हंड्रेड्स पे भी, थाउजेंड्स पे भी, मीन्स ये अपनी प्लेस चेंज कर सकता है। ठीक, लेकिन जो फेस वैल्यू है 3 का वो हमेशा 3 ही रहेगा। फेस वैल्यू जो 3 का है, 3 का फेस वैल्यू हम 2 नहीं, क्योंकि जो इसकी फिगर है ना 3 की, वो हमेशा 3 ही रहेगी, ना कि 2 रहेगी। ओके, या ना कि 1 रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा, जो फेस वैल्यू होता है डिजिट का वो वही हमेशा होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है इसकी पोजीशन न्यूमरल में कहाँ पे है, उसी पे ये डिपेंड करता है। ओके बेटा, सो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक और पार्ट, लाइक अगर हम देखेंगे इसमें एफ पार्ट, अगर हम देखेंगे बेटा, एफ पार्ट इज 2 इज द कलर डिजिट। ओके, एंड दिस 2 lakh न्यूमरल इज 2,43,612। तो 2 का हमें प्लेस वैल्यू भी लिखना है और फेस वैल्यू भी लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू प्लेसेस देखते हैं, हम इसको पुट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो आप यहाँ पे चार्ट मैंने बनाया है, लेकिन आप चाहे तो ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं। 2 जो है ये 1 प्लेस पे है, 1 10 600 देन थाउजेंड्स, देन 10,000, और इसकी जो प्लेस है वो किस पे है, लैक पे है। ठीक, सो हम वही लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, और वही क्या आएगा, 2 इंटू लैख के साथ इसको मल्टीपल करना है। ठीक, तो वही आएगा बेटा 2 लाख, इसका प्लेस वैल्यू आएगा। ठीक, तो अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे, आल्सो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो वो क्या आएगा, वो 2 ही आएगा।
तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बेटा आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज काउंट इन टेंस, हमें टेंस में इसको काउंट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम सीक्वेंस देखते हैं, सीरीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 9510 है, देन 9520। अगर आप चेक करेंगे 10 देन 20, ठीक, 10 ऐड हो रहे हैं, ठीक। 20 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, तो इसमें अगर हम देखेंगे 9510, और जब आप बेटा इसको +10 करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 9520, और जब आप इसको 10 ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, 9530। 10 20 30 फिर क्या आएगा, 9540, उसके बाद 9550। ओके, चार लिखने हैं हमें, उसके बाद आएगा 9560। तो ये यहाँ पे सीरीज बन जाएगी। सेम जो इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें 10 ऐड करने हैं, 60 70, देन यहाँ पे 80 आएगा, देन 90, देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फिर डायरेक्ट ये 14,300 आएगा फिर यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 14,310 फिर से। बी पार्ट देख लेते हैं, काउंट इन हंड्रेड्स, यहाँ पे 100 इसको ऐड करने हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7,590, देन 7,690, ऐड 100 हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7,790, देन 7,890, 7,990, 7,990, जब हम आप इसको ऐड करोगे तो वो आएगा 8,000। यहाँ पे क्या आएगा 7,000। बी पार्ट हम देख लेते हैं, 7,000, 6 7 8 9, 190 को जब आप बेटा ऐड करोगे 100, सो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 9 + 1 = 10, यस जो मैंने बताया था 8090 आएगा लास्ट में। सी पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इस पैटर्न को और कंप्लीट कर लेते हैं। 6385, देन 7385, 8385। अगर आप इस पैटर्न में चेक करोगे ना तो 1000 ऐड किया गया है। 6 7 8, उसके बाद क्या आएगा 9385, 10385, इसी तरीके से 11385। सेम यहाँ पे 54,008, सॉरी 53,008, 54,008, 55,008, देन 56,008, 57,008, 58,008। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट डी पार्ट में भी सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे 10,000 ऐड हुए हैं, 15, देन 25, देन 35। यहाँ पे अगर आप पहला यहाँ पे देखोगे ना, जो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है, पहले 1 है, देन 2, देन 3, बाकी डिजिट सेम रहेंगे, पहला ये चेंज होगा, ठीक। फिर 45,638, फिर क्या आएगा 55,638, देन 65,638। इसी तरीके से 29 39 49, 2 3 4, उसके बाद 59,536 आएगा, then 69,536, after that 79,536। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, राइट द नंबर बिफोर आप फॉर द फॉलोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज राइट द नंबर आफ्टर। अब मैं आपको बेटा बताऊंगी व्हाट इज नंबर आफ्टर एंड नंबर बिफोर, ठीक है। तो नंबर आफ्टर जो है, सबसे पहले नंबर बिफोर, इसका जो बेटा दूसरा नाम है वो हम उसको बोलते हैं बेटा प्रेडिसर। ओके, उसके बाद जो नंबर आफ्टर आ जाता है उसका जो नाम है दैट इज सक्सेसर, ठीक। तो इन प्रेडिसर व्हाट वी हैव टू डू, इफ वी हैव टू राइट द नंबर बिफोर ऑफ numeral 13, in predecessor we subtract 1 and in successor we add 1। so अगर हम नंबर बिफोर देख लेंगे 13 का, तो 13 - 1 = 12, द प्रेडिसर ऑफ 13 इज 12। और अगर हमें इसका नंबर आफ्टर देखेंगे 13 का, तो हमें इसको ऐड 1 करने, 13 + 1 = 14, सो सक्सेसर ऑफ 13 इज 14, तो ये आएगा।
प्रेडिसर सिंपली याद रखिए, प्रेडिसर इसमें हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ता है। अगर हमें किसी नंबर का प्रेडिसर लिखना होगा हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना है, और अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर लिखना है तो हमें ऐड 1 करना है। ओके, सो आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, इट्स बेटा 38,143, and what we have to do, we have to write the number before of 38,143, और नंबर बिफोर में हमें करना क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना है। ठीक है, सो 3 - 1 is 2, 4 ऐसे ही नीचे आएगा, 1 भी ऐसे ही आएगा, 8 भी और 3। सो वी कैन से दैट the predecessor of 38,143 is 38,142। इसी तरीके से अगर ई पार्ट इसका चेक करेंगे, ठीक, या डी पार्ट अगर हम इसका चेक करेंगे, ओके, सो डी पार्ट इज 2,35,800। ओके, सो अगर हम इसका नंबर बिफोर देखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे, सो 0 - 1 नहीं होगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से यहाँ बारो लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये बन जाएंगे 10, ये रह जाएंगे यहाँ पे 9 और ये यहाँ पे 7। सो 10 - 1 इज 9। ओके, और 9 ऐसे ही नीचे आएगा, 7 भी ऐसे नीचे आएगा, 5 भी, 3 भी और 2 भी। सो वी कैन से दैट द नंबर बिफोर ऑफ 2,35,800 इज 2,35,799। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें नंबर आफ्टर लिखना है। ठीक, मीन्स हमें सक्सेसर लिखना है। ठीक, तो अगर हम पहला पार्ट इसमें बेटा चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, सक्सेसर में हमें ऐड 1 करना पड़ता है। ठीक, तो हम इसको ऐड करेंगे 1, देख लेते हैं सक्सेसर क्या आएगा 26,362 का। सो 2 + 1 इज 3। ओके, और 6 ऐसे ही नीचे आएगा, 3 भी ऐसे ही नीचे आएगा, 6 भी एंड 2 भी। सो वी कैन से दैट द नंबर बिफोर ऑफ 20 नंबर आफ्टर ऑफ 26,362 इज 26,363। इसी तरीके से अगर इसमें हम बेटा चेक करेंगे सी पार्ट, ई पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया है जूम ऐप पे। ठीक, सो 2,35,999 और हमें इसका सक्सेसर लिखना है, मीन्स हमें ऐड करना है 1। ओके, सो 9 + 1 इज 10, 1 इज कैरी, 9 + 1 इज 10, फिर से 1 कैरी आ गया, 9 + 1 इज 10, फिर से 1 कैरी आ गया। सो 5 + 1 इज 6, देन 3 ऐसे ही नीचे आएगा, 2 भी ऐसे ही। सो वी कैन से दैट the number after or the successor of 2,35,999 is 2,36,000। ओके, सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे।